के लिए अगर गोल हो तो आप 2 बार ले सकते हैं, एक अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करके और एक अपने डिनर को स्किप करके। ठीक है। और अगर आपका वेट मैनेजमेंट का हो तो 1 बार ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी आप अपना जो मील ले, जो अपना जब आप खाएं, ठीक है, लंच हो या फिर डिनर हो, ठीक है, जब आप अपना न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, उसमें भी ये ध्यान रखें कि उसमें प्रोटीन हो, उसमें सही तरीके का फाइबर हो। ठीक है। जब आप कार्ब्स लेते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो फाइबर रिच कार्ब हो। ठीक है, माने कॉम्प्लेक्स कार्ब हो, गुड कार्ब हो। ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन को आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट तो प्रोटीन और बाकी फाइबर, बाकी सब ऑटोमेटिकली अपने प्लेट में मौजूद होगा। ठीक है। तो जब भी आप न्यूट्रिशन मील ले तो ये 2 चीजों का ध्यान रखें। बाकी सॉरी सॉरी बाकी जब आप शेक लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उन चीजों का ध्यान रखा गया है। जैसे हम हमारे शेक में प्रोटीन, ठीक है, कार्बो, एडिशनल अमाउंट ऑफ लाइक फाइबर जो होता है। सोयाबीन इज अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर। ठीक है। तो जो हम सोय प्रोडक्ट, ये जो Formula 1 है, शेक मेट है या फिर प्रोटीन पाउडर है, ठीक है, इसका बेस क्या है? सोय। तो उसमें प्रोटीन है और फाइबर भी है ना। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स को ध्यान में रख के शेक बनाया गया है। जितना आपको 2 बड़े बनानास, इमेजिन कीजिए, अगर आप 2 बड़े बनानास लेते हैं उसमें कितना कैलोरीज होता है। एक बनाना में कम से कम 112 या 115, 118 तक भी होता है कभी कभार। ठीक है। जितना वो राइपेंड हो उतना उसमें शुगर होता है ना। तो 2 बिग बनानास अगर आप लेते हैं, प्रोटीन तो नहीं होता, उसमें पोटेशियम होता है, कार्ब्स होता है। ठीक है। तो उतनी कैलोरीज आपको बिना प्रोटीन के मिल जाता है, जो कि सही नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, अच्छा सा फाइबर होना चाहिए और प्रोटीन भी तो होना चाहिए। ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट हुआ अगर सिर्फ आप बनाना लेंगे। तो सोयाबीन गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन माने प्रोटीन जो अब होता है, जैसे हमें दालों में मिलता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों से मिलता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी टर्म की गई हैं, उसको हाई क्वालिटी प्रोटीन बोला जाता है। उसको हाई क्वालिटी प्रोटीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें सारे अमाइनो एसिड्स, जैसे भरपूर प्रोटीन, अभी सी दिस इज, ये एक प्रोटीन का हिस्सा है, ये एक प्रोटीन का हिस्सा है। जब ये दोनों हिस्से जुड़ जाएंगे तो ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाएगा। कि दाल होता है हमारी, चाहे आप मसूर दाल ले लो या फिर तूर दाल ले लो, ये इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। ठीक है। दूध और नॉनवेज होता है वो कंप्लीट प्रोटीन होता है, लेकिन दालों की, लेंटिल्स की कैटेगरी में सोया जो है वो कंप्लीट प्रोटीन है। ठीक है। उसी इसीलिए हम इसको हाई क्वालिटी प्रोटीन बोलते हैं, जो कि हमारे सारे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स का जो बेस है वो सोया है। ठीक है। कैल्शियम, जी ऑफ कोर्स कैल्शियम हमारे शेकमेट में है। ठीक है। और अगर आप उसमें शेकमेट के बजाय मिल्क यूज कर सकते हैं, सोया मिल्क यूज करते हैं। सोया मिल्क यूजली फोर्टिफाइड विद विटामिन डी। विटामिन डी है, कैल्शियम भी। ठीक है। विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई, ये एसेंशियल विटामिन जो है, ये सारे, ना कि सिर्फ ये विटामिन, काफी सारे विटामिन हैं। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल क्यों दिया गया है कि आपको बताया गया है कि एक एप्पल, 2 एप्पल के बराबर का विटामिन सी है। ठीक है। 100 ग्राम चीज के बराबर का विटामिन, 100 ग्राम चीज आप लेंगे तो विटामिन ए का आप छोड़िए, उसमें फैट आपको कितना मिलेगा, है ना। तो उतना तो रिस्क आप नहीं ले सकते 100 ग्राम चीज लेने का, लेकिन उसके बराबर का विटामिन ए जो है हमारे शेक में मौजूद है। विटामिन ई, एक टेबल टीस्पून ऑफ सनफ्लावर ऑयल में जितना विटामिन ई होता है, ई शेक में मौजूद है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हर लेबल पे मौजूद है। Formula 1 के, पीपीपी के और शेक पे भी मौजूद है। ठीक है। आप प्लीज जब भी आप प्रोडक्ट को समझना चाहें, उसमें कुछ जानना चाहें, तो लेबल को रेफर कीजिए। लेबल इन डिटेल्ड है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है, अगर आप स्किम मिल्क के साथ ले रहे हैं, ठीक है, या फिर शेकमेट के साथ ले रहे हैं,
कितने स्कूप आपको कौन सी चीज लेनी पड़ेगी, ठीक है, और उसको लेने से कितना प्रोटीन आपको मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, अगर आप स्किम मिल्क के साथ ले रहे हैं तो 29 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 57 कैलोरीज। अगर सिर्फ बिना बिना शेक में, बिना प्रोटीन लेते हैं, ग्राम्स मिलेगा 211 कैलोरीज, ठीक है। वो काफी कम होता है, तो जरूरी है कि आप प्रोटीन पाउडर भी मिलाएं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप शेक मेट लेते हैं 246 किलो कैलोरीज, ठीक है, 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, लाइकली हियर किलो क्या ही मिला रहे हैं, ml ऑफ वाटर 20 ग्राम। ये पूरा इंस्ट्रक्शन आपको आपके लेबल पे मिलेगा और ये टेबल भी वहीं पे मौजूद है, ओके। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, शेक में जैसे मैंने बताया आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन, तो अभी आपको मतलब उसका समझ आ गया होगा हाई क्वालिटी प्रोटीन का मतलब क्या है, ठीक है। कंटेन्स डाइटरी फाइबर, हाँ इसमें फाइबर भी मौजूद है। जो कुछ भी आपने फ्रूट्स देखा, एप्पल देखा उधर, बनाना देखा, आप सबको पता है फ्रूट्स में फाइबर होता ही है, ठीक है। तो अगर उतना फ्रूट्स का न्यूट्रिशन आपको इसमें मिल रहा है तो ऑब्वियसली फाइबर होगा ही, ठीक है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कितने लोगों को पता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? अनुष्का, कुड यू प्लीज ओपन द चैट सेक्शन प्लीज। देखते हैं कितने लोगों को पता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब, या फिर ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब। कृति जी ने बताया शुगर फ्री, लो शुगर, इजी टू डाइजेस्ट। कुछ लोगों ने शुगर लेवल या शुगर इन फूड बताया, वेरी क्लोज। विवेक कोठिया जी ने आंसर दिया है, डज नॉट या डोंट स्पाइक शुगर इन द ब्लड इमीडिएटली। वेरी गुड। धीरे धीरे शुगर रिलीज करना, डॉक्टर निर्मला जी ने बताया है। यस। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हर फूड का, ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे फ्रूट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, या फिर हमारा पूरा मील क्यों ना हो, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स माने एक वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, ठीक है। हाई वैल्यू माने हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, लो वैल्यू माने हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब हम हाई लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्विकली शुगर रिलीज होता है, ठीक है। ज्यादा ग्लूकोज, शुगर माने ग्लूकोज हमारे ब्लड में, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में हो, ठीक है, तो वो, एक तो हमारी बॉडी को उतना ग्लूकोज नहीं चाहिए, ठीक है। जितना ग्लूकोज चाहिए वो एनर्जी के लिए, यहाँ पे दूसरे कामों के लिए यूज हो जाता है। बाकी जो ग्लूकोज होता है एक्सेस, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, पहले तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ताकि इमरजेंसी में जो हमको एनर्जी होनी पड़ती है उस पे यूज हो, ठीक है। उसके बाद जो बचा कुचा ग्लूकोज होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कोई भी नहीं चाहते कि हमारा जो जो भी ग्लूकोज हो, एक्सेस ग्लूकोज हो, वो फैट में कन्वर्ट हो। तो इसीलिए जो भी धीरे 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 करके ग्लूकोज बॉडी में रिलीज होता है, ऐसे चीजें आप खाएं। उसमें से एक जो है हमारा शेक, इसीलिए उसको क्लियरली बताया गया है कि वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये क्लेम भी आपको लेबल पे पाया जाएगा, ठीक है। तो 18 वाइटामिन और मिनरल्स है इन एडिशन। अभी कमिंग बैक टू वुमेन्स हेल्थ, ठीक है। एक तो वेट मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि शेक क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी दूसरे वाइटामिन मिनरल्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारे फॉर्मूला 2 में जो है विटामिन, एक्सक्यूज मी, या
फॉर्मूला में जो विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, ठीक, वो कट करता है आपके न्यूट्रिशन गैप को। ठीक है, ज्यादातर हम, जैसे हम हमारे रेगुलर मील्स लेते हैं, ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई हर्बलाइफ कम्युनिटी से नहीं है, ठीक है, और वो अपने रेगुलर मील्स ले रहा है, उसको पता नहीं है कैसे इसको बैलेंस करके ले, कैसे उसको जांचे कि अच्छा ये मुझे न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ये मिल रहा है, या दूसरा न्यूट्रिएंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ज्यादातर क्या होता है खाने में जब हम लेते हैं, तो उन वो सारे न्यूट्रिएंट्स हम खाते तो हैं, और हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर तक अब्जॉर्ब नहीं हो पाते, पहुंच नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर पकाते समय ही मर जाते हैं, या फिर आप लाइट के, एक्सेसिव लाइट के सामने रखो, कभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हीट से, टेम्परेचर से, ओके, कभी एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हमारे तक बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पहुंच नहीं पाते। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, गैप हो जाता है। दूसरा, एक ना खाने के कारण गैप होता है, और एक जो है खाते तो हैं बट हमारी बॉडी तक पहुंच नहीं पाता, अब्सॉर्ब नहीं होता, तो इसीलिए गैप हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मल्टी विटामिन है वो एक कंप्लीट करता है इन न्यूट्रिशन गैप्स को। ज्यादा पाए, है, या फिर डी की डिफिशियंसी हो जाती है, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, ये सब क्या है, विटामिन और मिनरल्स ही है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि ना, ठीक, उतना हमारे सप्लीमेंट्स में मौजूद है, उतना हमारे मल्टीविटामिन और फार्मूला 2 उतना थोड़ा परसेंटेज मौजूद है, ताकि बाकी का परसेंटेज जो है दूसरे विटामिन और दूसरे प्रोडक्ट्स या दूसरे न्यूट्रिशियस मील जब हम खाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत उससे भी हमारी बॉडी तक पहुंच सके। ठीक है, तो सपोर्ट, सपोर्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन स्ट्रॉन्ग बोन्स। जैसे मैंने कहा, हर विटामिन और मिनरल जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। तो आप बता सकते हैं मुझे, लास्ट टाइम आपका बेसिक न्यूट्रिशन का सेशन था, ठीक है, आप बताइए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है। कैन वी हैव द आंसर्स प्लीज? माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब आप सब बता सकते हैं? विवेक जी ने बताया कि वी नीड इन लेस क्वांटिटीज। वेरी गुड, काफी सारे लोगों ने बताया विच इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, करेक्ट। सो माइक्रो का मतलब ये होता है, हाँ, मिनरल्स में आयरन जिंक वैसे होते हैं, और विटामिन में आपके सारे विटामिन ए बी ई, ए डी ई के और बी विटामिन होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो माने हमारी बॉडी को उतना ज्यादा जरूरत नहीं होता, ठीक है, लेकिन अवश्य जरूर होता है। इट इज माइक्रो बट इट इज एसेंशियल। ओके, माइक्रो में कम क्वांटिटीज में हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन उतना ही एसेंशियल होता है, क्योंकि काफी सारे विटामिन्स जो हैं हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसको एक्सटर्नली हमें लेना पड़ता है, हमारे डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, हमारे सप्लीमेंट के थ्रू लेना पड़ता है। अगर इसकी एक भी थोड़ी भी बहुत डिफिशिएंसी आ जाएगी, तो विमेन्स को स्पेशली लेके अपने हॉर्मोन्स, ये जो हॉर्मोन्स का जो प्रॉब्लम होता है काफी लोगों को, वो कभी कभार मल्टीविटामिन विटामिन डिफिशिएंसीज की वजह से भी होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बोन्स, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, हमारा जो बोन्स है, ये सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने में मदद करती है। ठीक है, तो अगर वो सारे हॉर्मोन्स सही तरीके से हमारी बॉडी में नहीं बन पाए, तो हमारी बोन्स से जो है, या फिर हमारे थायराइड ग्लैंड से जो है, वो सारा कुछ न्यूट्रिशन जो है बोन से, मिनरल्स जो है, खींचने लगती है।
तो ऑटोमेटिकली वहां पे स्ट्रॉन्ग बोन्स के बजाय हमारे वीक बोन्स हो जाते हैं। तो जरूरी है कि वाइटामिन, मल्टीविटामिन और मिनरल एसेंशियली लें। ठीक है, अपना बैलेंस सप्लीमेंट, अपना टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एंड बैलेंस सप्लीमेंट, और अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करें। ठीक है। सो वैसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है कैल्शियम। ठीक है। तो कैल्शियम तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, लेकिन मिनरल की कैटेगरी में फिर से दो अलग कैटेगरीज होती है, मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स। तो ये मैक्रो मिनरल की कैटेगरी में आता है। माने ये एक ऐसा मिनरल है जो कि ज्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है, क्योंकि इसकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन जो है, अब्जॉर्प्शन की कमी होने लगती है, तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है इसको। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्लाइड में, हेल्थी विमेन एज 19 to 14 को जरूरी है कि 1000 mg तक लें। ठीक है। हेल्थी मेन एज 19 to 69 फिर से 1000 mg। विमेन एज 50 प्लस नीड 1200 mg। अभी फिर से मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से। आई होप आप सब ने फैक्चुअल फ्राइडेज वगैरह अटेंड किए होंगे हमारे। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे कैल्शियम टैबलेट में, हर्बल लाइफ कैल्शियम जो है, वो कितने सर्विंग हमको लेनी चाहिए, और एक सर्विंग में कितना कैल्शियम मौजूद है? ये सवाल सब आपके लिए है। वाओ, वेरी गुड। कुछ लोगों ने ट्वाइस बोला है। प्लीज गो बैक एंड चेक द लेबल। वेरी गुड। सो जितने भी आंसर्स आ रहे हैं सही आ रहे हैं, लेकिन सर्विंग साइज प्लीज आप एक बार लेबल पे चेक करें। उसका सर्विंग साइज दो नहीं है, बल्कि एक सर्विंग साइज है 400। ठीक है। क्योंकि हमें हमारा जो कैल्शियम है, ना कि सिर्फ हर्बलाइफ कैल्शियम से, थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन से भी मिलता है, थोड़ा बहुत शेक में जैसे मैंने बताया उससे भी मिलता है, हमारे शेक से मिलता है ना। तो इन सब के चलते आपका, और एक मील भी अगर आप लेते हैं तो उससे आपका 1000 mg ऑफ कैल्शियम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। यूजली मैक्सिमम लिमिट जो होता है, टॉलरेबल लिमिट जो हम कहते हैं, 2500 के करीब है। ठीक है। लेकिन वहां तक जाने की आपको जरूरत नहीं है, उसके अंदर तक लीजिए, और 1000 के ऊपर तक थोड़ा बहुत ले सकते हैं आप। ठीक है। तो ये आप मेंटेन कर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको इतना कैल्शियम बॉडी के लिए उस एज में मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। और हमारा जो लाइफ कैल्शियम है, ना कि सिर्फ उसमें कैल्शियम है, बिकॉज हमारी बोन्स जो है ना, सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनी हुई है, बहुत सारे मिनरल्स से बनी हुई है। ठीक है। वाइटामिन, जो बहुत सारी वाइटामिन जो मिनरल से बनी हुई है, तो उसको सिर्फ मैग्नीशियम और विटामिन डी की भी होती है। अगर विटामिन डी ना हो तो कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा। ठीक है। अगर मैग्नीशियम ना हो तो उसको कंप्लीट नहीं करेगा और बोन में एंट्री नहीं मिल पाएगी, है ना। तो सॉरी। तो इसीलिए हमारा जो हर्बलाइफ कैल्शियम है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी भी पाया गया, उसमें मौजूद है। ठीक है। तो विच इज एसेंशियल। सो व्हाट कैन कैल्शियम अलोंग विद ईस्ट्रोजन डू फॉर वुमेन? अभी कैल्शियम हम सब जानते हैं कि इंपॉर्टेंट है, मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, विमेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ विमेन्स हेल्थ की, है ना। तो विमेन्स के लिए ये खास करके क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। व्हाट कैन कैल्शियम अलोंग विद ईस्ट्रोजन? ईस्ट्रोजन क्या होता है? एक फीमेल हार्मोन होता है। ठीक है। जब तक मेनोपॉज ना हो तब तक हमारी बॉडी में, मेनार्क से लेके, मतलब हमारे फर्स्ट पीरियड से लेके हमारे लास्ट पीरियड तक हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है। ज्यादातर आपने सुना होगा कि जब लोग मेनोपॉज की एज में आते हैं, या फिर मेनोपॉज के बाद बाद उनको हड्डियों में या फिर उनके घुटनों में दुखना, जोड़ों में दर्द होना, ऐसे ऐसे सुनने में आता है। ठीक है। वो क्यों होता है पता है? ईस्ट्रोजन, द
ऑलमोस्ट घट जाता है बॉडी में, नील हो जाता है मेनोपॉज या उसके बाद। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन हेल्प्स मेंटेन बोन डेंसिटी। ईस्ट्रोजन क्या है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये एक फीमेल हार्मोन है। ठीक है, और ईस्ट्रोजन जो है, जैसे मैंने आपको मैग्नीशियम के बारे में बताया, विटामिन डी के बारे में बताया, ईस्ट्रोजन भी धीरे धीरे करके जो कैल्शियम को है वो अब्जॉर्ब, बोन्स में अब्जॉर्ब करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए मदद करती है। और ये ज्यादा से ज्यादातर रीअब्जॉर्प्शन का जो स्टेट होता है वो होता है अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में। माने जब तक अपनी बॉडी में ईस्ट्रोजन है उसको हम रिप्रोडक्टिव ईयर्स कहते हैं। ठीक है, तब तक आप यू नो ऑल्सो रिप्रोडक्टिव ईयर्स, ऑल दी ये हार्मोन्स आपके ऑप्टिमल लेवल में जब होते हैं, ठीक है, तब रीअब्जॉर्प्शन मतलब कैल्शियम का जो है, अगर बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो भी इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, जस्ट बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन। ये एनहांस करता है और इजीली इंटेस्टाइन के थ्रू पास करके हमारी बोन्स तक पहुंचा देता है, ताकि हमारी बॉडी, हमारी शरीर को इनफ कैल्शियम मिल सके। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन घटने लगता है, वहां पे बोन लॉस होता है और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क होता है। ऑस्टियोपोरोसिस माने सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, बोन्स अपने स्पॉन्ज जैसे हो जाते हैं, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ कैल्शियम के बारे में। अभी कैल्शियम तो आप ले रहे हैं, अभी हम जॉइंट पोर्ट क्यों लेंगे? तो यहाँ पे उमा जी की एज है 40 इयर्स, उन्होंने हर्बलाइफ कैल्शियम टैबलेट तो ले लिया है, ठीक है, लेकिन अभी उनको ऐसे लगता है कि वो जॉइंट सपोर्ट क्यों ले, ठीक है, या फिर उनको जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, जैसे वेरी वेरी सिंपल, अगर ये आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये आपके wrist है, ठीक है, आप मुट्ठी बना लीजिए इसको। अभी आई होप माई कैमरा क्लियर एंड एवरीबडी इज एबल टू सी माई हैंड। ठीक है, ओके, हाँ। सो अभी इसको आप रगड़िएगा, ठीक है, आई मीन रब कीजिएगा। जब आप कंटिन्यूसली इसको रब करते हैं तो आपके ये जो फिंगर्स है ना, यहाँ पे दुखना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक तरीके का पेन होता है। ठीक है, तो उसी तरीके का पेन आपके जॉइंट में भी महसूस होता है जब आप चलते हैं या फिर उठते हैं या फिर बैठते हैं, अगर आपकी जॉइंट हेल्थ सही ना हो तो। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक सॉफ्ट सा कपड़ा या फिर सिल्क सा कपड़ा मेरे, ठीक है, अभी मैं इसको रब करती हूँ। ठीक है, रब करने से क्या होता है, थोड़ा फ्रिक्शन, माने थोड़ा जो वो रुकावट थी या फिर दर्द दर्द होता था, दर्द महसूस होता था, वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इस कपड़े की जो फंक्शन है, हमारे जॉइंट्स के बीच में भी ऐसा एक मजबूत कपड़ा है, ठीक है, या फिर मजबूत लेयर है, जिसको हम कोलेजन कहते हैं। यहाँ पे आप देख देख सकते हैं ना, ये ये जो है, यहाँ पे सिल्वर कलर का जो ये इमेज में दिख रहा है आपको, ठीक है, वो जो है, दो जॉइंट्स को रगड़ने से या फिर घिसने से मदद करता है। और ये जो है आपका ग्लूकोस अमाइन से बना हुआ है। ये ग्लूकोसामाइन उस चीज को न्यूट्रिशन पहुंचाती है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन जो है, ये कैल्शियम अलग होता है, यहाँ पे कैल्शियम का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कैल्शियम तो आप ले रहे हैं वो तो हड्डियों के लिए ले रहे हैं, अपने जॉइंट्स के लिए नहीं। ये जो सिल्वर लाइनिंग जो देख रहे हैं आप, कोटिंग तो जो देख रहे हैं, उसके लिए आपको अलग न्यूट्रिएंट की जरूरत है, और वो ग्लूकोस अमाइन से होता है। ठीक है, ये सब सबकी घिसती हैं, सबकी धीरे 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 करके घिसती जाती हैं। ठीक है, असर कब महसूस होता है, जब आप एक 40 या 35 या उसके ऊपर, आजकल तो बहुत ही जल्द भी हो रहा है, ठीक है, 45 या 50 के बाद जो होता है ज्यादा महसूस होने लगता है, क्योंकि बहुत घट चुकी होती है। तो इस डिटियोरेशन को आपको कम करने के लिए अपनी जॉइंट्स को सपोर्ट देना पड़ेगा।
ग्लूकोसाइन देना पड़ेगा, जो कि आपको जॉइंट सपोर्ट से मिल सकता है। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर होगा कि हर्बलाइफ कैल्शियम क्या काम करता है और जॉइंट सपोर्ट क्या काम करता है। ठीक है, अगर क्लियर होगा तो प्लीज आप हैंड्स रेस कीजिए। अगर किसी को रिपीट करना है तो मैं रिपीट करूंगी, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन सा क्या चीज किस किस चीज के लिए काम करता है। सोनी 69 पीपल हैव रेज्ड हैंड्स। 3,000 से ज्यादा लोग हैं। ओके, गुड टू सी दैट नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो विमेन के लिए अंदर की हेल्थ अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, तो फर्स्ट चीज पे जब हम ध्यान देते हैं वो हमारी आउटर स्किन, या फिर स्किन को बेहतर करने के लिए होता है। ठीक है, तो स्किन को बेहतर करने के लिए अंदर से स्पेशली, ठीक है, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके करने के लिए, स्किन को हेल्दी एजिंग की ओर बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसकी इसकी हेल्थ भी मेंटेन करना काफी काफी जरूरी है। ठीक है, और वो आप कर सकते हैं स्किन बूस्टर से। ठीक है, देखिए बहुत सारे मार्केट में स्किन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, नो डाउट कोलेजन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन मैं आपको इस चीज की ब्यूटी बता दूं यहाँ पे स्किन बूस्टर की, जो इनर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है, इसमें फिश कोलेजन या कोलेजन तो मौजूद है, इसमें हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन मौजूद है। सो हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन, जब आप कोलेजन बॉडी में लेते हैं तो वो कुछ हद तक अब्जॉर्ब होता है, कुछ तक हद तक अब्जॉर्ब नहीं होता। तो हमारे स्किन बूस्टर में हमने क्या किया है, इसको हाइड्रोलाइज किया है। हाइड्रोलाइज माने इसको ब्रेक डाउन किया है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर दिया है, ताकि हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू इजीली ये अब्सॉर्ब हो सके और हमारे स्किन तक, हमारी स्किन के जो लेयर्स हैं, जो कोलेजन से भरी हुई है बीच का जो लेयर, वहां पे जाके टारगेट करके जो काम करना चाहिए वो काम कर सके। ठीक है, तो हमारी स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। सिर्फ यहाँ पे स्किन मौजूद नहीं है या फिर सिर्फ यहाँ पे स्किन मौजूद नहीं है, हमारी सारी बॉडी जो है, ठीक है, वो स्किन से भरी हुई है ना। तो ना कि सिर्फ यहाँ पे, हमारी ओवरऑल जो स्किन होती है उस चीज के लिए कोलेजन बेनिफिशियल है। ठीक है, एंड इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, B2 B6, जो कि बी वाइटामिन है, नायासिन भी बी वाइटामिन है, और बायोटिन भी बी वाइटामिन है। ठीक है, और ये ऑरेंज फ्लेवर में मौजूद है। अगेन यहाँ पे सर्विंग साइज आपको बता दी गई है। ठीक है, एक सर्विंग साइज है 240 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। कोलेजन जो है, ठीक है, कोलेजन और इसमें विटामिन सी मौजूद है। अ, ये जो है स्किन बूस्टर, हम गर्म पानी में नहीं ले सकते। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था बहुत सारे विटामिन बिना हमारे शरीर तक पहुंचे ही मर जाते हैं। ठीक है, उनमें से एक ऐसा विटामिन होता है विटामिन सी, जो कि स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो विटामिन सी जो है, अगर आप किसी भी गर्म चीज में डालते हो तो वहां पे वो मिट जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी हीट रेसिस्टेंट नहीं होता। तो इसको प्लीज नॉर्मल या ठंडे पानी में ले और गर्म पानी में ना लें। ओके, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू टेक स्किन बूस्टर, एक क्वेश्चन आया है। आप कभी भी ले सकते हैं स्किन बूस्टर। ठीक है, कोलेजन सप्लीमेंट है तो दिन में कभी भी आप कोलेजन सप्लीमेंट ले सकते हैं। देर इज नो टाइम रेस्ट्रिक्शन विद दिस, बट दिन में एक सैशे जरूर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, हार्मोनल चेंजेस। हमने इतना हार्मोनल चेंजेस के बारे में बात किया। हमने ये भी समझा कैल्शियम कैसे काम करता है, हमारे मल्टीविटामिन क्यों हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, अब थोड़ा इन डेप्थ इसको जाएंगे और इन डेप्थ इसमें जाएंगे और समझेंगे कि हार्मोनल चेंजेस, इट कैन डेफिनेटली बी वेरी चैलेंजिंग।
ठीक है। तो ये मेंटली स्ट्रेसफुल होता है, फिजिकली भी स्ट्रेसफुल होता है। दोनों मेंटली और फिजिकली अगर ये स्ट्रेसफुल हो तो ऑब्वियसली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, हमारे डे टू डे लाइफ इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। तो जरूर है, सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, जेनेटिक फैक्टर्स, ओबेसिटी मैंने बोला, अगर वेट कंट्रोल नहीं होगा तो सारे, ये एक जड़ होता है, रूट कॉज होता है। ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपका लाइफस्टाइल भी बिगड़ सकता है। तो इन सब कारण के, इन सब चीजों के कारण आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये सब हो सकता है ना। तो एक सिंपल सा एक चीज है। ओके। तो एक सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है। जो पकाते हैं हम, वो कुकर हमने सपोज गैस स्टोव पे रख दिया। ठीक है। अभी हमने गैस स्टोव पे रख दिया उसको, ये उसमें कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल प्रेशर नहीं है। ठीक है। अभी फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं। ठीक है, लाइट सा फ्लेम है, लाइट सा प्रेशर बढ़ रहा है, वो रेगुलरली आपके रोजमर्रा जिंदगी में जो भी थोड़ा बहुत प्रेशर होता है वो बढ़ता है। अभी मैं उस फ्लेम को इंक्रीज करूंगी तो क्या होगा, उस कुकर के अंदर ज्यादा ज्यादा प्रेशर, ज्यादा स्ट्रेस। तो ज्यादातर मेन या फिर बच्चे क्या बोलते हैं घर पे, अगर मम्मी ज्यादा चिड़चिड़ कर रही है, तो या फिर एक लड़की ज्यादा चिड़चिड़ कर रही है, उसके मूड स्विंग्स हो चुके, उसको ज्यादा खाना या फिर ऐसे हो रहा है, बहुत ही चिड़चिड़ हो गई है। ठीक है। ऐसा हमें सुनने में आता है ज्यादातर। ठीक है। तो वो क्या होता है, अगर प्रेशर कुकर की जो प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सीटी बजने लगती है ना। तो ये सीटी बजना इज नथिंग बट चिड़चिड़ होना। ठीक है। ज्यादा आवाज ज्यादा, तो यूजली कब होता है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे होता है। एक हॉर्मोन्स का खेल है। तो इन हॉर्मोन्स को हमें बैलेंस में रखना पड़ेगा, ताकि इन सारे जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स हम कंट्रोल रखें, मेंटेन रखें। ठीक है। तो इसको मैं बताऊंगी आपको कैसे इन सिम्टम्स को आप कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। ठीक है। ये था पीएमएस, भले प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो कि पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स के नजदीकी टाइम पे या फिर पीरियड्स के दौरान होता है। ठीक है। मेनोपॉज जो है उसमें भी मोरलेस सिमिलर होता है। ठीक है। यहाँ पे मेनोपॉज पे क्या होता है, अगर फैन ऑन है, एसी ऑन है, फिर भी किसी को बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, बेवजह चिढ़ना, ठीक है, बेवजह उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है, क्योंकि कभी कभार कुछ लोग मेनोपॉज के चलते वजन ज्यादा पुट ऑन कर लेते हैं। तो वहां पे ओबेसिटी, फिर वो ओबेसिटी वही साइकिल जो मैंने आपको बताया था, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो सब होता है। ठीक है। तो ये सब चीजें भी मेनोपॉज की टाइम पे होती है। लेकिन मेनोपॉज में क्यों होती है, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन डिक्लाइन होने पे आता है। ठीक है। वही मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे भी ईस्ट्रोजन ऊपर नीचे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी डिक्लाइन होने के लिए स्टार्ट होता है। तो बॉडी क्या करती है, ठीक है, बॉडी को जैसे तैसे भी करके ईस्ट्रोजन थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करना है, ताकि ये सारे सिम्टम्स को कम करे। ठीक है। तो ये कैसे करेगी बॉडी, कभी कभार जो होता है फैट, हमारे फैट सेल्स जो होते हैं बॉडी में, फैट सेल्स भी थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारी ओवरीज तो प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है, ये ओवरीज का काम खत्म ही हो जाता है कि ये ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना बंद कर दें। तो फैट सेल्स थोड़ा बहुत करती है, ताकि ये सब सारे सिम्टम्स जो हैं एक मेनोपॉज लेडी में वो कम हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए मोटापा दिखने लगता है तब, क्योंकि फैट सेल्स काम कर रही है कि ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। तो प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी जब वो कम होता है, ठीक है, हमारी बॉडी जैसे कैसे करके इन सबको कंट्रोल करने के चक्कर में थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने की कोशिश तो करती है, लेकिन हो नहीं पाता, बिकॉज वो फेस ही नहीं होता। ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो विमेन्स हेल्थ है, इन सब लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्यों, क्यों इम्पोर्टेंट है, कोई मुझे बता सकता है इसमें ऐसा क्या है जो ईस्ट्रोजन के चलते मदद करता है।
देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। ठीक है, इसमें सोया आइसोफ्लेवोन्स हैं। नहीं, इसमें फेन्यूग्रीक सीड्स नहीं है, प्लीज क्लियर कर लें। इसमें सोया आइसोफ्लेवोन्स एंड चास्टबेरी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, सोया आइसोफ्लेवोन्स एंड चास्टबेरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा आइसोफ्लेवोन क्या करता है। आइसोफ्लेवोन जो है फाइटो ईस्ट्रोजन, माने एक मिमिक करता है ईस्ट्रोजन को। ठीक है, ताकि आपके जो ये सारे सिम्टम्स हैं, इरिटेबिलिटी, मेंटल फटीग, जो भी स्ट्रेस, जो भी चिड़चिड़ाहट, हॉट फ्लशेस, जो कुछ भी, ठीक है, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने में कौन मदद करता है? ईस्ट्रोजन। तो विमेन्स चॉइस में आइसोफ्लेवोन है। आइसोफ्लेवोन जो है वो फाइटो ईस्ट्रोजन को मिमिक करती है बॉडी में, ताकि ये सारे सिम्टम्स जो है कंट्रोल रहे। ठीक है, या फिर मैनेज कर सके हम इन सब सिम्टम्स को। ठीक है, तो इसीलिए विमेन्स चॉइस। लेकिन जैसे हमने अब तक पढ़ा है, सिर्फ विमेन्स विमेन्स को, विमेन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन होता है, इट्स नेवर रियली वन सोल्यूशन। ठीक है, तो विमेन्स चॉइस विद कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट, स्किन बूस्टर, और अपने स्ट्रेस और ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए ब्रेन हेल्थ की कॉम्बिनेशन में एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके डाइट में, आपके रूटीन में। ठीक है, आपने सप्लीमेंट्स में आप ये सब ऐड कर लीजिएगा, ताकि आपको वो डिफरेंस महसूस हो, ताकि आप तक वो हेल्थ, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो और जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को करेक्ट फ्यूल दे, करेक्ट टाइम पे, विथ राइट न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको न्यूट्रिशन बॉडी के लिए जरूरी है, चाहिए, लेकिन आपको आप कभी कभार कुछ ऐसा, ठीक है, विमेन्स चॉइस है या फिर कोई भी चीज हो, ठीक है, आप कैल्शियम फॉर एग्जाम्पल हो, पता है आपको आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है, बॉडी के लिए चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा ले सकते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आप ले सकते हैं। ठीक है, वन मोमेंट प्लीज। ओके, आई एम बैक। तो मैं ये बता रही थी कि अगर कोई भी न्यूट्रिशन हो, सारे सारे न्यूट्रिएंट, सारे विटामिन, सारे मिनरल जो है हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, लेकिन उसको सही मात्रा में लेना, सही क्वांटिटी में लेना और सही टाइम पे लेना जरूरी होता है, ताकि आपकी बॉडी तक वो करेक्ट फ्यूल करेक्ट टाइम पे करेक्ट काम करने के लिए पहुंच सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम ज्यादातर भूल जाते हैं। ठीक है, आजकल हम सब, जब भी हम हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रहे हैं, हम एक्सरसाइज तो करते हैं। ठीक है, हम एक्सरसाइज के बाद जो है हमारी बॉडी तक सही न्यूट्रिशन एक इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज, जो कि रिकवरी के लिए। सो एक्सरसाइज क्या होता है, हमेशा जब भी आप एक्सरसाइज करो, बॉडी पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस पड़ता है, वो भी एक एक्सरसाइज भी एक तरीके का स्ट्रेस है, लेकिन अच्छा वाला स्ट्रेस है। ठीक है, तो इस उस स्ट्रेस के दौरान क्या होता है, बॉडी में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है, बॉडी में भी इमीडिएटली न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, उस टाइम पे विद इन 30 मिनट्स या विद इन 40, मैक्सिमम 45 मिनट्स होता है, लेकिन अगर आप विद इन 30 मिनट्स इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन आपकी बॉडी तक देंगे, तो आपकी बॉडी रिकवर, अच्छी तरीके से रिकवर हो पाएगी। ठीक है, और ज्यादातर ये नोशन होता है कि अगर मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स लूं तो स्पेशली पोस्ट वर्कआउट मेरी बॉडी भी बॉडी बिल्डर्स की तरह हो जाएगी। नहीं, ये नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग के लिए अलग हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेन में ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और वो ज्यादा प्रोटीन और लो फैट से अकम्पनी करने पर होते हैं।
ठीक है। तो हमारी बॉडी में वैसे हॉर्मोन्स नहीं होते। एक तो जितना भी आप प्रोटीन ले लो एक्सरसाइज के बाद, वैसे आपको बॉडी बिल्डिंग इफेक्ट नहीं आएगा। वो सिर्फ आपके रिकवरी के लिए ही काम आएगा बस। ठीक है। और रिकवरी रीबिल्ड स्ट्रेंथ में जो है, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ, जैसे रेशियो है 1.5:1, तो थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी है, थोड़ा बहुत शुगर भी है। तो मैं ये बता दूं क्यों है, ज्यादातर लोगों को ये होता है कि हमारे रीबिल्ड स्ट्रेंथ में शुगर है, ठीक है, इसको मैं क्यों लूं, एक्सेट्रा। ठीक है। सो प्रोटीन जो है, सपोज ये हमारा अगर सेल होता है, तो बॉडी का सेल, ठीक है, एक्सरसाइज के बाद इसको रिकवरी की जरूरत होती है, एक मसल को फॉर एग्जाम्पल जरूरी होती है। ठीक है। तो गेट, यहाँ पे गेट अभी बंद है, खुला नहीं है। ठीक है। इसको खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है। वो चाबी का काम जो है कार्बोहाइड्रेट या फिर सिंपल शुगर जो इसमें मौजूद है वो करता है। अगर वो खुलेगा तभी प्रोटीन अंदर तक पहुंच पाएगा उसका काम करने के लिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ शुगर या फिर सिंपल सिंपल कार्बोहाइड्रेट होना भी जरूरी होता है पोस्ट एक्सरसाइज, ताकि वो प्रोटीन जो है जगह उसकी जगह जाके अपनी रिकवरी का काम कर सके। ठीक है। तो वो है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि मेंस हेल्थ के चलते हैं। हाउ कैन वी केयर फॉर वाइटैलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर मेन। ठीक है। हमने अब तक विमेन की क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात किया, अभी मेन की क्वालिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर ये इग्नोर्ड की गई है। ज्यादातर हम इसके बारे में ओपनली बात ही नहीं करते। ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक स्टडी में पता चला है कि पहले जो है सिर्फ 5 to 10%, 5 से 10% के मेन, वो भी 40 इयर्स के अंदर सिर्फ 5 से 10% के मेन को इफेक्ट होता था सेक्सुअल हेल्थ। ठीक है। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे कोई रीसेंट स्टडी में, 26% अंडर द एज ऑफ 40 अफेक्टेड है। तो 3x टाइम, इसका 3x जो है ओल्डर मेन जो 40 के ऊपर है अफेक्टेड है। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड हो चुका है। इंक्रीजिंग ट्रेंड क्यों हुआ है? स्ट्रेस के कारण। जब बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है, कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ता है। कॉर्टिसोल के बढ़ने के कारण टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है वो कम हो जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी की वाइटैलिटी को इफेक्ट करेगा। और ये सब क्यों हो रहा है? लाइफस्टाइल के कारण हो रहा है, हेल्दी वेट में ना मेंटेन करने के कारण, स्मोकिंग के कारण, अल्कोहल के कारण, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप इग्नोर्ड। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है। गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, बहुत सारे ऐसे हमारे पास सवाल आते हैं कि मैडम हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, हम सब मेंटेन करते हैं, फिर भी हमारा कुछ सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे है, द प्रॉब्लम लाइज हियर। अगर गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं मिलती है तो ये वही साइकिल है, फिर से सब कुछ ड्रॉप होने लगेगा। ठीक है। और इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी की भी जरूरत है। ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी ना हो तो अगेन आपकी वाइटैलिटी पे भी इफेक्ट करेगा। ठीक है। और हमारा मेल फैक्टर प्लस, ये जो है फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है। ठीक है। तो ये फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट जो है अपने मेंस वाइटैलिटी, मेंस हेल्थ, मेंस सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करता है। ठीक है। और उसमें वाइटैलिटी को सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। दिन में आपको करीब 2 टैबलेट्स लेने पड़ेंगे, एज एज रिकमेंडेड इन द लेबल। प्लीज जब भी आप सर्विंग साइज देखें, प्लीज लेबल पे ध्यान दें और डायरेक्शन ऑफ यूज फॉलो करें। ठीक है। तो इसमें पाइन बाग भी है, एल सिट्रोलाइन भी है, जो कि आपके मेन हॉर्मोन्स को मेंटेन करने के लिए, अपने ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो ये तो है सेक्सुअल हेल्थ, बट सेक्सुअल हेल्थ पे ही मेन की हेल्थ नहीं रुकती है ना। तो अलग चीजें भी होती हैं जो कि हमारे ओवरऑल न्यूट्रिशन को, जैसे मैंने इस स्लाइड पे बताया था, मेंटेन हेल्दी वेट, गुड स्लीप क्वालिटी, रिड्यूस स्ट्रेस, है ना। तो इस सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड, जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में विमेन्स हेल्थ के लिए बताया था कि शेक न्यूट्रिएंट डेंस, अगर आपके दिमाग में वो पिक्चर है,
जहाँ पे बनाना, एप्पल, विटामिन सी, सनफ्लावर ऑयल, वो सब दिया गया था, विटामिन ई, और चीज के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो हमारा शेक जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस है, उसमें भरपूर न्यूट्रिशन है। ठीक है, वो आप प्लीज अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करें रेगुलरली। ठीक है, ये चिप्स और सोडा जैसी चीजें, जैसे सोडियम होता है, वो बॉडी के लिए इफेक्ट होता है। सॉल्युबल फाइबर, ओट्स से मिलने वाला सॉल्युबल फाइबर, हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें सॉल्युबल फाइबर मौजूद है, वो भी ओट्स से मिलने वाला। वो कौन सा प्रोडक्ट है, बता सकते हैं? अपेक्षा जी ने सही जवाब दिया है, विवेक जी ने सही जवाब दिया है। अच्छा, सो इसके आगे के सारी जवाब मोस्टली वही है, और कुछ लोगों ने एक्टिव फाइबर बोला है। हाँ, एक्टिव फाइबर में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर है, लेकिन ओट्स बीटा ग्लूकॉन फाइबर की बात कर रही हूं मैं। वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में मौजूद है, और वो है बीटा हार्ट। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है, बीटा हार्ट। वेरी गुड। सो बीटा हार्ट सॉल्युबल फाइबर है। उसके साथ साथ अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड, अगेन हर्बल लाइफलाइन, ठीक है, ये दो हार्ट के कॉम्बिनेशंस में, हार्ट हेल्थ के या कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की कैटेगरी में हमारी आती हैं। ठीक है, वो आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, मेंस हेल्थ के लिए स्पेशली। तो न्यूट्रिएंट्स डेंस और न्यूट्रिएंट की डेंसिटी आपके रूटीन में बढ़ेगी, और आपकी सेक्सुअल हेल्थ के चलते चलते आपका जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, हार्ट हेल्थ है, वो भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, और जैसे विमेन के लिए सेल्फ केयर जरूरी है, वैसे ही मेन के लिए भी सेल्फ केयर जरूरी है। ठीक है, सो मेंटेन एक्सरसाइज, स्लीप वेल। ठीक है, अपने मील्स को सही तरीके से प्लान करें। ठीक है, और ये सब, जब आप तीन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वेट मेंटेन करना, न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड इनकॉर्पोरेट करना, सेल्फ केयर टाइम में हमारा वृत्ति लाइफ भी आता है वहां पे। ठीक है, हमारा जो CTSM है, वो भी प्लीज, वो मेन के लिए भी है, और मेन के लिए भी बहुत 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 अच्छा होता है, बिकॉज मेन की स्किन बहुत रिजिड होती है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सेल्फ केयर टाइम और थोड़ा नरिशमेंट और न्यूट्रिशन की काफी जरूरत होती है, और हमारा वृत्ति लाइफ CTSM रेंज जो है, आउटर न्यूट्रिशन रेंज जो है, काफी अच्छा है, और आपकी सेल्फ केयर टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मूविंग ऑन, प्रोटीन इनटेक ना, ये स्लाइड जो है दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो हमने इतना सारा प्रोटीन के बारे में बात किया। प्रोटीन के बारे में जब हमने स्टार्टिंग से लेके अब तक प्रोटीन प्रोटीन बहुत बोला है कि प्रोटीन जरूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा, मैम ने बोला है प्रोटीन जरूरी है, चलो मैं सुबह में जितना प्रोटीन हो सकता है ले लूंगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट में बिजी हो जाते हैं, नहीं ले पाते, लंच में बिजी हो जाते हैं, नहीं ले पाते, या फिर थोड़ा बहुत ले पाते हैं। ठीक है, रात में जब घर वापस आते हैं, चलो एडिशनल प्रोटीन में डाल के ले लूंगा, या फिर डिनर के जो खाने में एक्स्ट्रा चिकन या फिर एक्स्ट्रा फिश या एक्स्ट्रा दाल वो ले लेंगे। ठीक है, वो वैसे नहीं होता प्रोटीन इंटेक आपका। प्रोटीन इंटेक जो है इवनली इंट्रोड्यूस करना पड़ता है सुबह से लेके शाम तक, इसीलिए मील प्रेप प्लानिंग जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको शेक के चलते ज्यादा प्लानिंग करने की तो जरूरी नहीं है, बिकॉज शेक जब आप लेते हैं PPP के साथ, अपने Formula 1 के साथ और शेक मिक्स के साथ, ऑटोमेटिकली आपको कहीं 20 से 30 ग्राम का प्रोटीन तो आपको मिलता है। वो टेबल याद कीजिएगा जो मैंने आपको लेबल के बोला था कि लेबल के पीछे है। अ, ठीक है, तो कम से कम इस रेंज में तो आपको, ब्रेकफास्ट और डिनर का तो आप सॉर्टेड होते हैं। लंच पे आप ध्यान दीजिएगा और प्रोटीन उसमें भी इंकॉर्पोरेट कीजिएगा, ताकि इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्योंकि अगर सिर्फ आप एक मील पे ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, तो समझ जाइएगा ज्यादा प्रोटीन एक समय पे भी सही नहीं है, वो फैट पे ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, और एक्सरसाइज की द्वारा तो मैंने एक्सरसाइज के टाइम पे आपको बताया था कि प्लीज 30 to 45 मिनट्स के विद इन टाइम कैटेगरी में ले। ठीक है, और रीबिल्ड स्ट्रेंथ रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है, जो कि प्रोटीन है, और विद इन 30 to 45 मिनट्स अगर आप लेते हैं तो आपकी मसल की रिकवरी होती है।
क्योंकि रिकवरी के लिए उसमें एल ग्लूटामाइन है और बीसी डबल है। बीसी डबल ए माने ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड माने प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जब बॉडी में ब्रेक डाउन होता है तो अमाइनो एसिड्स देता है। तो ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, तीन तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो इजीली अवेलेबल कर देता है रीबिल्ड स्ट्रेंथ, ताकि वो काम कर सके जो रिकवरी का काम होता है। ठीक है, इट इज टेस्टेड फॉर बैंड सब्सटेंसेस। हमारा एक ऐसा प्रोटीन पाउडर है जो कि बैंड सब्सटेंसेस, जो कि एथलीट्स के लिए ज्यादातर बैंड होती हैं, वो सब्सटेंसेस सब उसमें कुछ नहीं है। और ये टेस्ट किया गया है और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की कैटेगरी में अवेलेबल है। ये एक सैशे 240 ml में आप मिक्स करके ले सकते हैं, सिर्फ 1 सर्विंग पर डे। ओके, अगर किसी को लगता है कि आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हो, तो 2 टाइम करते हो, तो प्लीज आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, बिकॉज प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट हर किसी को अलग अलग होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ एक बार नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए आप पोस्ट वर्कआउट ये मील ले सकते हैं। बाकी अगर आप बहुत ही इंटेंस करते हैं तो देखिएगा दिन में आप उतना सा प्रोटीन, जितना इंटेंस आपका वर्कआउट है उतना प्रोटीन भी आप अपने डाइट से, अपने शेक से और अपने रीबिल्ड स्ट्रेंथ से इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, और हाइड्रेशन, सारा कुछ आपने लिया, सारा आपने शेक लिया, सारे विटामिन्स लिए, सारा प्रोटीन लिया, अगर हाइड्रेशन सही नहीं हो तो डाइजेशन सही नहीं होगा। डाइजेशन सही नहीं होगा तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचने हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि ब्रेन तक पहुंच सकता है, कोई दूसरा न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो इस ब्रेन का जो बैरियर है वो सिर्फ ग्लूकोज को ऑब्जॉर्ब करता है। अगर पानी आप सफिशिएंटली नहीं लेते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कभी आप दिन की शुरुआत में नहीं लेते हैं, तो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं होगी, है ना। तो अगर वो नहीं होगा तो आप जो कॉग्निटिव है वो ही स्टार्ट नहीं होगा, वो नॉर्मल नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसको मेंटेन करें, हाइड्रेशन को मेंटेन करें। और हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए भी हमारा सिंपल सा सोल्यूशन है, एक्सक्यूज मी। इट फिट्स इजीली इनटू योर डेली रूटीन, हाइड्रेट। ये सिर्फ ये बहुत ही लो कैलोरी है। ठीक है, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, लेस देन 15 किलो कैलोरी पर सर्विंग, 15 किलो कैलोरी बस। ठीक है, तो इसमें बी वाइटामिन और सी वाइटामिन भी हैं। वेरी गुड, माय फेवरेट फ्लेवर ऑरेंज फ्लेवर। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले आप ले सकते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा आप ले एक्सरसाइज के दौरान आप ले सकते हैं, एक्सरसाइज के बाद भी आप ले सकते हैं, या फिर सारे दिन सिप कर सकते हैं आप। ठीक है, चाहे वो रेनी सीजन हो या समर सीजन हो। ठीक है, ये हर एक टाइम के लिए आइडियल है। और स्पोर्ट्स के जो लोग होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, ये भी टेस्टेड फॉर बैंड सब्सटेंसेस है। ठीक है, इसीलिए ठीक है, कैलोरी है। जैसे कि आप दूसरे अगर एनर्जी ड्रिंक्स, बहुत सारे लोग एनर्जी ड्रिंक्स ये वो लेते हैं, अगर आप उसमें देखिए बहुत सारा उसमें शुगर लोड होगा, या कैलोरीज ज्यादा होगी, या फिर वेरी हाई इन कैफीन होगा। ठीक है, जो कि सही नहीं है और डिहाइड्रेटिंग हो जाएगा बॉडी के लिए। तो ये हाइड्रेट जो है आइडियल सोल्यूशन है आपके एक्सरसाइजेस के टाइम पे, या फिर उसके बाद या उसके दौरान भी। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई हेल्थ, हमने हार्ट हेल्थ की बात कर ली, हाइड्रेशन की बात कर ली, एक्सरसाइज की बात कर ली, अभी आई हेल्थ जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आजकल तो बहुत सारा ब्लू लाइट और सारे कुछ यूवी लाइट और ये सब जो है हमारी आईज तक, हमारा जो आई का स्ट्रक्चर है वो
नेचुरल लाइट जो है उसको फिल्टर करता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल लाइट्स हम गिर्द है हमारे लैपटॉप के जरिए से, हमारे फोन के जरिए से, हमारे लाइट्स के जरिए से, घर के लाइट्स के जरिए से, ठीक है, वो सब आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं। ठीक है। और आजकल जो यूवी रेडिएशन हमारे तक पहुंच रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो बढ़ गया है नेचुरल लाइट में भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ पोल्यूशन या बहुत सारी चीजें, वो एक अलग ही चैप्टर होगा अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए स्टार्ट करूँ तो। लेकिन आप ये समझ जाइए कि कुछ ऐसी लाइट्स होती हैं, हमारी आई को फिल्टर करने की क्षमता उतनी नहीं होती। ठीक है। तो ये पास ऑन हो जाती है, स्पेशली ब्लू लाइट। ठीक है। जो मैक्यूला होता है, मैक्यूला माने एक आंखों के अंदर का जो एक हिस्सा होता है, वहां तक पहुंच पाती है और उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है ये ब्लू लाइट। ठीक है। तो ये ब्लू लाइट को फिल्टर करने की जरूरत है, और उस मैक्यूला को न्यूट्रिशन पहुंचाने की, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि ब्रेन में सिर्फ ग्लूकोज पहुंच सकता है, कोई और न्यूट्रिएंट पहुंच नहीं सकता। वैसे ही यहाँ पे ल्यूटिन जो है, ठीक है, ल्यूटिन और ज़्याजांथिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि वो आंखों का जो ब्लड इतना, उससे भी जो है, उससे भी बहुत 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 थिन होता है। ठीक है। तो उसको पास ऑन करने के लिए सिर्फ लूटिन जो है वो हेल्प करता है, मैक्यूला को सपोर्ट पहुंचाने में, नरिशमेंट पहुंचाने में। अगर वो नरिशमेंट पहुंचाने में काबिल, नरिशमेंट पहुंचा सकता है, तो ब्लू लाइट को भी फिल्टर कर सकता है। और ओवरऑल आई हेल्थ के लिए विटामिन ए भी सी है, जिंक, कॉपर, सी, ई, विटामिन ई सब जरूरी xanthan दे। ठीक है। और यह फॉर्मुलेट किलर डिफेंस के अंदर, जो कि एक कैप्सूल, टेक 1 कैप्सूल अ डे विथ मील। ओके। तो ये 30 आते हैं, एक कैप्सूल ले आप। ठीक है। जो कि अपने आई हेल्थ को सपोर्ट करेगा। ठीक है। लास्टली, विमेन हो गया, मेन हो गया, लास्ट ये बट नॉट द लीस्ट, जो हम कहते हैं, हम इग्नोर ही नहीं कर सकते, बच्चों की हेल्थ आजकल जो है टॉपिक ऑफ कंसर्न है। ठीक है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है पिकी ईटर्स हो चुके हैं। ठीक है। उनको हर एक चीज जो है पसंद नहीं आती, या हर एक चीज वो खाना नहीं चाहते, कभी कभार पसंद होती है नहीं खाना चाहते। तो उससे क्या होता है, उनकी न्यूट्रिशन पर बहुत 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 इफेक्ट होता है। ठीक है। तो और ये जरूरी, एज अ पेरेंट ये आप समझिएगा कि जरूरी नहीं है कि बच्चों को जो कुछ भी आप जितना कुछ क्वांटिटी में प्लेट में डालें वो फिनिश करना ही है। जितना आप फोर्स करोगे उतना वो बैक स्टेप लेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि एज अ पेरेंट, एज अ मदर, यू नो वैरायटी, बच्चों के डाइट में, रूटीन में वैरायटी लाएं, ताकि वो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स जो है उन तक पहुंच सके। ठीक है। तो ऑफर न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है। एक ही फूड पे अगर आप फोर्स करने लगोगे तो आप उनको एक कमोडिटी की तरह ही ट्रीट करोगे। ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चे नहीं समझ पाते कि ये बेटा ये हेल्दी है, नहीं तुम यही खाओ, ये अनहेल्दी है, ये तुम नहीं खा सकते। जो उनको मन को भाएगा उस समय पे वही वो करेंगे, खाने के टाइम पे। ठीक है। तो ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस माने ज्यादा डिफिशियंसीज। तो इसीलिए न्यूट्रिशियस फूड को इंक्लूड करें, लेकिन वैरायटी में, तभी बच्चों को वो एग्जैक्ट फ्यूल मिल पाएगा अपनी बॉडी के लिए। तो डाइनो शेक जो एक है, एक ऐसा ब्लेंड है, वो आपकी वैरायटी भी, बच्चों के डाइट में वैरायटी पहुंचाएगा। ठीक है। इट कंटेन्स अ ब्लेंड ऑफ प्रोटीन, वे केसीन एंड सोय प्रोटीन। बच्चों के मामले में स्पेशली प्रोटीन की कमी बहुत होती है। हालांकि प्रोटीन उनको जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और आर किड्स आर, they're building their bodies, they're building their physical abilities। ठीक है। तो उसके चलते उनको प्रोटीन की बहुत जरूरी होती है, और वहीं पे ज्यादातर कमी भी हो जाती है। तो इसलिए आप अगर न्यूट्रिशियस फूड भी प्लान कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा प्रोटीन मौजूद हो। तो हमारा डाइनो शेक आप दिन में उनको 2 सर्विंग दे सकते हैं। ठीक है। प्रोवाइड 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो, एसेंशियल मैंने आपको बोला था कि जो हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर सकती, वो हमें एक्सटर्नली लेना पड़ता है।
तो उस तरीके के अमाइनो एसिड, उस तरीके के प्रोटीन इसमें मौजूद है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। यस, सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है उसमें ज्यादा ज्यादा शुगर एक है। ठीक है, और वो ज्यादातर फैट में भी ज्यादा होता है ताकि बच्चों को वो फ्लेवर, वो पैलेटेबिलिटी, वो अटैचमेंट हो। ठीक है, तो हमारे डाइनो शेक में जो है, अगर शुगर इसमें है, लेकिन बच्चों के लिए उनके ओवरऑल रूटीन के 5% से कम होना चाहिए शुगर। ठीक है, 5% ऑफ व्हाट, उनका कैलोरीज। अगर कोई बच्चे की नीड है 1200 कैलोरीज या 1000 कैलोरीज रख लीजिए। ठीक है, उसका 5% से भी कम, करीब 2 पॉइंट समथिंग, 2.6%, 2 साल के बच्चों के लिए बस उतना ही मौजूद है इसमें। ठीक है, आप लेबल उठा के देखिएगा, लेबल समझिएगा, हमारा फैक्चुअल फ्राइडे अटेंड कीजिएगा, जिसमें हम बहुत बहुत टाइम, बहुत ही बार हम इस चीज को समझा चुके हैं, उसका स्प्लिट दे चुके हैं। ठीक है, डायनोशेक के बारे में और शुगर के बारे में। ठीक है, तो वो आप समझिएगा कि इसमें बहुत ही कम है, पैलेटेबल है, लो फैट होने के कारण, होने के बावजूद भी। ठीक है, और 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो कि काफी 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 एसेंशियल है। तो वैसे ही राहुल की मदर जो है, एक 6 ईयर ओल्ड वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन बच्चा है, ओकेशनली ड्रिंक्स मिल्क। तो वो क्या कर सकता है, शेकमेट के साथ ये इसको ले सकते हैं। ठीक है, शेकमेट में उसको एडिशनल प्रोटीन मिलेगा, और शेकमेट भी 2 साल के अबाव के बच्चों के लिए रेकमेंडेड है। उसमें 10 ग्राम का प्रोटीन होता है ईच शेकमेट। तो 6 ग्राम्स कमिंग फ्रॉम डाइनोशेक, कम से कम 16 ग्राम्स तो मिल 16.75 ग्राम्स उसको मिलेगा। और एडिशनली कैल्शियम और विटामिन डी, जो ये भी जरूरी है बढ़ते बच्चों के लिए। ठीक है, तो जैसे आप, टू समराइज इट, हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है सीड टू फीड टेक्नोलॉजी से गुजरते हैं। सीड टू फीड माने फ्रॉम द स्टार्ट ग्रेट इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स तो सही चुनते ही हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स चुनने के बाद हर इंग्रेडिएंट को परखते हैं, फिर से उसकी थरो टेस्टिंग करते हैं, तब भी उस चीज को मैन्युफैक्चर करके आप तक न्यूट्रिशन पहुंचाया जाता है, जो कि आपके आपके एनवायरनमेंट के सूटेबल, आपको सूटेबल, आपके जीन्स जीन्स के सूटेबल होता है। ठीक है, और हमारी मॉडर्न डाइट जो है, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई हर्बलाइफ कम्युनिटी से बाहर है, तो उसका डाइट आप देखिए, उसकी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज आप देखिए। ठीक है, वही जो है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन आप तक वो सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है सप्लीमेंट्स के थ्रू। ठीक है, अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स के थ्रू, अपने मील रिप्लेसमेंट्स के थ्रू, ताकि वो आप एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। ठीक है, और इसी के साथ हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग खत्म होता है, लेकिन ये प्रोडक्ट की लर्निंग का एंड नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके न्यूट्रिशन के बारे में आप हासिल कर सकते हैं हमारे हैच एंड ग्रो ऐप पे। इस पे प्लीज डाउनलोड करिए, लॉन्च किया है, प्रोडक्ट के बारे में A to Z नॉलेज है। अगर आप उस पे ढूंढना चाहेंगे कि कौन इसको ले सकता है, कितने बार इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, मतलब कैसी हालत में इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये सारे सवाल आपको वहां पे मिल जाएंगे अपने प्रोडक्ट ई बुक, हर एक प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, ये आपको हैच एंड ग्रो ऐप में मिलेगा। हैच एंड ग्रो ऐप हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन ये प्रोडक्ट ई बुक जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। ऐप आप हिंदी और इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप माई हर्बल लाइफ पे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, माई हर्बल लाइफ में भी एच एन ग्रो की कैटेगरी है, उसके अंदर आप अपने कंप्यूटर पे भी बिग स्क्रीन पे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी लास्ट कितने लोगों ने
अपने आप को नॉमिनेट किया है फॉस्टैग ट्रेनिंग के लिए और कंप्लीट किया है, प्लीज उनसे जानकारी ले कैसे ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज ये रजिस्टर कीजिए। ये एक स्किल डेवलपमेंट, स्किल मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स और एफएसएसएआई की तरफ से है, जो कि हर्बलाइफ आप तक पहुंचा रही है, हर्बलाइफ के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ये फास्टैग ट्रेनिंग आपके लिए अवेलेबल है। HN ग्रो पे जाके आपको रजिस्टर कीजिए, वहां से आपको इसकी सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो एज वी ऑलवेज से, लिव योर बेस्ट लाइफ विथ हर्बल लाइफ। ठीक है, तो यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। एक ट्रेनिंग लिंक आप तक पहुंचाई जाएगी अभी। अनुष्का मैम, could you please share the feedback link? Yes. Rupesh, Sridit, could you share the link, please? Yes, I'm sharing. Yes, yes. So thank you so much, Aisha, for the wonderful training. I'm sure इस training के जरिए हमें एक चीज तो clear होती है कि at times we take things for granted and कई कबार लगता है कि भाई Herbalife products is it about luxury, but नहीं, necessity है and खुद का ही नहीं पूरे परिवार का ख्याल हम किस तरह रख सकते हैं and how actually we can live our best life. So I'm sure all the people have enjoyed the training and let और me just share a screen. मैं नेक्स्ट अपना जो इवेंट है उसके बारे में बताना चाहूंगी. So for the next week, that is on the 27th of September, Friday, mark your mark का online training होने वाला है and the speaker is David Solomon, right? So he is the International Executive President's Team member 15K. Timing would be 2 p.m. से लेकर 4 p.m. Attend कौन कर सकता है? It is open to all the PCs and associates and above of West region only. So leaders and all the PCs and all the associates, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए हाउ क्रूशल इट इज, जरूरी कितना है ट्रेनिंग अटेंड करना एंड डेफिनेटली ये नॉलेज जो है वो हमें आगे कितना हेल्प करता है एंड इट इज ऑल अबाउट नॉट ओनली गेटिंग बेटर